सभी दीदी लोगों को मेरा नमस्ते। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और स्वस्थ होंगी और अपने साथ साथ अपने परिवार और समुदाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। मैं जानता हूँ कि ये परिस्थिति हम सबके लिए कुछ अलग सी है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस परिस्थिति में आप जो सबसे अच्छा कर रही हैं वो आप अपने परिवार और समुदाय के लिए कर रही हैं। संदेशों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से आप उन सबके भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे से प्रयास कर रही हैं और हम सब उसकी बहुत सराहना करते हैं। ऐसे में क्यों न आज उन सब लोगों के लिए एक कदम और बढ़ाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं इस लॉकडाउन में जो इंसान सबकी भूख मिटाता है, किसान, वो बहुत बेबस है। वो अपने खेतों को समय नहीं दे पा रहा है। इस मुश्किल के समय क्यों न कुछ ऐसा करें कि किसान को खुश होने का एक मौका मिल जाए। क्यों बहनों, सही रहेगा ना? आप यही सोच रहे हो कि वो कैसे? अरे परेशान मत हो, उसका भी समाधान है हम लोगों के पास। तो क्या आप जानने के लिए उत्सुक हो? अक्सर हमारे किसान हमारी तकनीकी को अपनाने से डरते हैं ना, तो हम उन किसानों की सोच को बदलते हैं। आज वो दिन आ गया है कि हम अपनी तकनीकी को अपने संगठन के किसानों और गांवों में एक जगह दें। किसान हमारे बहुत कहने पे हमारी तकनीकी को अपना तो लेते हैं, लेकिन कितनी सारी शर्तों के साथ, वो आपसे अच्छा कौन जान सकता है। लेकिन वो हमारी तकनीकी को अपनाने से डरते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है क्या आपने? क्योंकि अभी इस नई तकनीकी पे उन्हें विश्वास नहीं है। तो उनका विश्वास दिलाने के लिए उनको नई तकनीकी और परंपरागत तरीकों से उनके बोए गए फसल को काटकर उपज की तुलना कराना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसकी पैदावार में दम है और कौन सा तरीका ज्यादा कारगर है। क्यों, अच्छा लगा ना मेरा विचार? अब आप लोग ये सोच रही होंगी कि अब होगा कैसे, उसका समाधान भी मैं लेके आया हूं। तो आप लोग क्या समझने के लिए तैयार हो? इस तरह से जब गेहूं का खेत सुनहरा हो जाए उसकी क्रॉप कटिंग करते हैं दीदी लोग। ये घेरा 1 मीटर चौड़ा व 1 मीटर लंबा होता है जिससे फसल की क्रॉप कटिंग करते हैं। अगर देखा जाए तो 1 मीटर अंदर से 1 मीटर और 1 मीटर चौड़ा अंदर की तरफ से होता है। ये घेरा किसी बांस की खरपच्ची या इस तरह से किसी भी लकड़ी से बना सकते हैं। इस तरह से इस घेरे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सर के ऊपर से ले जाते हैं। खेत की दूसरी तरफ मुंह रखते हुए इसको खेत के अंदर फेंकते हैं। जो घेरा बाहर की तरफ से फेंका था हमने खेत में, वो यहाँ पे आके गिरा है और इसके अंदर ये पौधे आए हैं। अब हम इन पौधों की कटाई कर लेते हैं और एक बंडल गट्ठर बना लेते हैं। अब इस गट्ठर को अलग रख लेंगे और कोई निशानी बना लेंगे कि गट्ठर नंबर 1। इस प्रक्रिया को सेम दोबारा दोहराना होता है और 3 बार तक इस प्रक्रिया को करते रहते हैं। सेम प्रक्रिया जहाँ पे पहले खड़े होकर किया था वहीं पे अपनी जगह से दूसरी जगह थोड़ा खड़ा होकर फिर दोबारा फेंकना है, फिर तीसरी बार फिर फेंकना है, मगर अपनी जगहों में अपना चेंज करते रहना है। 3 बार सेम तरीका इस फील्ड में अपनाना है। जो क्रॉप कटिंग का तरीका हमने अभी तकनीकी विधि में अपनाया है उसी तरीके को हमें परंपरागत विधि में भी करना होगा और देखना होगा दोनों की उपज में तुलना करके देखना होगा कि किस में ज्यादा उत्पादन निकलता है। घेरे को सर से ऊपर फेंकने वाली प्रक्रिया को खेत में 3 बार दोहराते हैं। जैसा हमने अभी एक बार करके देखा है, फिर से इस तरीके को 2 बार और करते हैं। क्रॉप कटिंग करने के बाद जब उपज की गणना यानी कैलकुलेशन करते हैं वो इस प्रकार है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक नई तकनीकी है और वो परंपरागत तकनीकी की गणना है। तो गणना इसी प्रकार करते हैं। 1 गुना 1 मीटर के चौकोर घेरे से नई तकनीकी में किया है, 1 गुना 1 मीटर के चौकोर घेरे से परंपरागत विधि में किया है। इस तरह से नई तकनीकी होती है और परंपरागत तकनीकी का खेत होता है। जो क्रॉप कटिंग करते हैं, क्रॉप कटिंग नई तकनीकी और परंपरागत तकनीकी के लिए एक ही घेरा होता है जो 1 गुना 1 मीटर का होता है। 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा घेरा होता है। जैसा कि जो 1 गुना 1 मीटर घेरा होता है उसको खेत में फेंकते हैं। इस तरह से उसको 3 बार घेरे को फेंकते हैं। पहली बार जब हमने घेरा फेंका तो उसकी उपज 360 ग्राम आई। उसके अंदर जो पौधे हैं उसकी उपज 360 ग्राम आई। दूसरी बार जब घेरा फेंका तो उसके जो पौधे हैं उसकी उपज 350 ग्राम आई दानों की। और तीसरी बार जब फेंका तो उसकी उपज 340 ग्राम आई दानों की। इसी तरह घेरा हम लोग परंपरागत में भी फेंकते हैं। जो घेरे के अंदर पौधे आते हैं और गट्ठर बनता है, वो गट्ठर आपस में मिले ना, इसलिए उस पर कुछ ना कुछ निशानी बना देते हैं। जैसे टी से तकनीकी गट्ठर नंबर 1 का वजन इतना, टी तकनीकी गट्ठर नंबर 2 का वजन इतना, टी गट्ठर नंबर 3 का वजन इतना। इसी प्रकार परंपरागत में भी पी यानी परंपरागत गट्ठर नंबर 1, परंपरागत गट्ठर नंबर 2, परंपरागत गट्ठर नंबर 3 से निशानी लगा लेते हैं गट्ठरों पे ताकि आपस में मिले ना।
जो गट्ठर नंबर 1 था उसके दानों का वजन 360 ग्राम, दूसरे गट्ठर का दानों का वजन 350 ग्राम, तीसरे गट्ठर के दानों का वजन 340 ग्राम था। तीनों गट्ठर के दानों का वजन जोड़ के 1050 ग्राम आया। तो तीनों गट्ठरों का औसत निकाल लेते हैं। औसत यानी तीनों का वजन को 3 से भाग कर देते हैं। तो एक गट्ठर का वजन यानी उसका औसत आया 350 ग्राम आया। 350 ग्राम यानी ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं, यानी 3 अंकों के बाद दशमलव रख देते हैं। तो हमारा औसत वजन आया 350 किलोग्राम। 1 वर्ग मीटर में 350 किलोग्राम उपज आई तो 4000 वर्ग मीटर यानी 1 एकड़ में कितनी। तो इस तरह करते हैं 350 गुना 4000 बराबर 1400 किलोग्राम। 1400 किलोग्राम आई, उसको कुंतल में करने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। 1400 बटा 100, 2020 निकाल देते हैं तो हमारा आया 14 कुंटल। इसी तरह की कैलकुलेशन यानी गणना परंपरागत में भी करते हैं। इस प्रकार गणना करने पे पता लगा कि जो नई तकनीकी थी उसका उत्पादन 14 कुंतल आया और जो परंपरागत तरीका था उसमें 13 कुंतल 33 किलोग्राम उत्पादन आया। अब इन दोनों का अगर अंतर करके निकालेंगे तो पता लगेगा कि कौन सी तकनीकी में उपज ज्यादा आई। इस तरह अगर दोनों के उत्पादन में तुलना की जाए तो वो इस तरह है कि नई तकनीकी का उत्पादन 14 कुंतल निकला, परंपरागत तरीके का उत्पादन 13 कुंतल 33 किलो निकला। इस तरह उपज का अंतर देखें तो नई तकनीकी उपज से परंपरागत तरीके के उपज यानी 14 कुंतल से 13 कुंतल 33 किलो जब घटाते हैं तो 67 किलो आता है, यानी 67 किलोग्राम उत्पादन नई तकनीकी में ज्यादा निकला, जो किसानों के लिए काफी कारगर साबित हुई। फसल की क्रॉप कटिंग करने के बाद ये गणना करने का एक तरीका है। हम किसी भी फसल में इस तरह क्रॉप कटिंग करके उसकी गणना इस प्रकार कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रखनी होती है। तकनीकी और परंपरागत खेत दोनों आसपास होना चाहिए। दूसरा, तकनीकी और परंपरागत खेत दोनों एक प्रजाति के बीच लगे हों जिससे आंकड़े शुद्ध आए। तीसरा, क्रॉप कटिंग करते समय पूरी प्रक्रिया के दौरान 4 से 5 फोटो लें या पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर लें। आज यदि सामान्य स्थिति होती तो इस पूरी प्रक्रिया को संगठन व गांव के खेती किसानी करने वाले सभी किसानों को इकट्ठा करके व कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों को भी आमंत्रित कर दे। लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए हमें सामाजिक दूरी बनाकर इस पूरी प्रक्रिया को करना है। अगर कृषि विभाग से सरकारी अधिकारी नहीं तो गांव के प्रधान, सरकारी स्कूल अध्यापक या अन्य कोई गांव के गणमान्य व्यक्ति जिसका गांव में सभी लोग विश्वास करते हो उसको आमंत्रित करने की कोशिश करें। प्रक्रिया के दौरान सभी आंकड़ों को एकत्र करते रहें और किसान को भी बोले कि इन सब आंकड़ों को याद रखें ताकि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी उन सभी आंकड़ों को संगठनों की बैठक में या गांव के सभी लोगों के सामने प्रचार प्रसार करें, जिससे उसको देखकर तकनीक के प्रति विश्वास बढ़े और फिर सब किसान पानी संस्थान द्वारा किसानों को बताई जाने वाली सभी तकनीकों को अपनाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। आओ हम उनको इस दुख के घड़े में एक खुशी का पल देते हैं, उनकी फसल की क्रॉप कटिंग करवाते हैं और उन्हें खुद ये समझने देते हैं कि पैदावार और मुनाफे में परंपरागत की तुलना में नई तकनीक में कितना लाभ हो सकता है। सबको मेरा नमस्ते। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आसपास सफाई बना के रखें। धन्यवाद।